राम राम भाइयों। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट ने आज बहुत बढ़िया मूव दिया पुट साइड में, बिल्कुल सपोर्ट पे रही, उसके बाद सीधे हाई इसने लगा दिया। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको अभी चार्ट पे देख के बताता हूँ। पहले हम कल के प्राइस का एनालाइज कर लें। 24,650 की कॉल है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब ये बेस पे खड़ी है, 123 से नीचे जाएगी तो और नीचे जा सकती है। और अगर इसका टारगेट देखोगे तो टारगेट इसका 200 का, अगर बेस पे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पूरे 200 का टारगेट मिलेगा। और अगर सेकंड टारगेट 247 का है, थर्ड है ये आपका 285 का, उसके बाद जो प्राइस है आपका वो है 358 का। यानी कि कॉल में अच्छे लग रहे हैं अगर कॉल साइड आप देखोगे तो। और पुट साइड का 25,750 की पुट है। और अभी बेस ये भी मतलब यहाँ खड़ी हुई है। अगर ये 116 से 199 तक जाती है, बीच का थोड़ा सा रिस्की है। अगर ये इससे नीचे जाती है 99 से तो ये 50 तक आ जाएगी आराम से। और ऊपर के हैं लेवल आपके 145 को तोड़ती है तो 170, और सेकंड है आपका 208, फिर है 235 और लास्ट है आपका 260। पर यह है कि जब तक ये 15 मिनट सस्टेन नहीं कर ले तब तक हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 15 मिनट सस्टेन भी तो करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आज की मार्केट देखोगे तो ये देखो 15 मिनट सस्टेन यहाँ करी है इस लेवल पे, ये देखो आप। और नीचे भी देखो 1 2 3 4 5वीं कैंडल, यानी कि 25 आधा घंटा हो गया तब जाके ये सस्टेन करिए। जब मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि कम से कम आप 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन करके देखोगे ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और जब भी आप कोई भी लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, तो आप ये देखा करो 15 मिनट सस्टेन किया है कोई मार्केट में या नहीं किया है। अगर 15 मिनट सस्टेन नहीं करती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेने की। सस्टेन तो करे कहीं, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लॉस में लोगे। और अब देखते हैं निफ्टी का मेन चार्ट, जो मैं आपको कई टाइम से बता रहा था कि एक ट्रेड लाइन आ रही है। 1 आवर पे आप देखोगे तो ये हमने एक ट्रेड लाइन लगाई थी। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी तक मार्केट चल रही थी। ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ आती थी, ऊपर जाती थी, फिर ये बीच में आती थी, फिर ये यहीं कहीं आई थी। परसों फ्राइडे की अगर आप देखोगे तो यहीं आई थी, यहीं से ऊपर गई थी और यहीं से नीचे गई थी। आज इसने ये तोड़ा है और इसने 650 का सपोर्ट बनाया है। अगर आप देखोगे इसको मैंने 1 आवर पे किया है तो ट्रेड लाइन आ रही है। अगर मैं इसको 4 आवर पे करता हूँ तो भी ट्रेड लाइन आ रही थी। मैंने आपको क्या बोला था, बड़े बड़े फ्रेम में देखा करो, 1 आवर में, 4 आवर में, 1 डे में, कि 1 डे में क्या चल रहा है, 4 आवर में या 1 आवर में क्या चल रहा है। आज इसने हमारा ये सपोर्ट तोड़ा है इतने टाइम बाद, नहीं तो ये ऊपर से रिजेक्शन लेती थी और आज इसने तोड़ दिया। अगर इसको आप 5 मिनट पे देखोगे तो 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पहले इसने सपोर्ट क्रिएट किया, ये देखो आप। उसके बाद ये यहाँ से इसने जैसी सपोर्ट तोड़ा है उसके बाद इसने अच्छा प्रॉफिट दिया है। इसलिए कहता हूँ कि आप हर चीज़ देखो 1 आवर में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतना आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। और कोशिश किया करो कि मतलब बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखने की। अब कई लोग कहते हैं कि अगर कि OI क्या है क्या नहीं। अब ये देखो, अब आपका 24,700 पे पुट राइटर कितने बैठे हैं, 1 करोड़ 24,700 पे। और कॉल राइटर कितने हैं, आधे, है ना। 750 पे कौन बैठा है ज़्यादा, वहाँ कॉल राइटर है। और वो अगर पुट राइटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो 6 चौक 24 होते हैं, तो जाने कि फिर भी 5 गुना ज़्यादा हैं। तो जाने कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आप ये देखो 750 से ही रिजेक्शन लेना उसने शुरू कर दिया था। उसके बाद नीचे वो सपोर्ट कहाँ पे बनाया, 650 के आसपास। तो 650 के आसपास ही तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 650 के पास सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट थोड़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बैंक हमारी आज पूरी कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग तो हुई नहीं है। पुट राइटिंग हुई है हमारी 24,650 पे, उससे नीचे हमारी पुट राइटिंग है 600 पे, 500 पे, 550 पे।
पर अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारी कॉल राइटिंग हुई है। और जब आप ऑप्शन चेन देखते हो निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन से बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं नहीं निकलता कि कहाँ पे OI आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्राइस भी बता देता है कि यहाँ पे माइनस में चल रहा है या प्लस में चल रहा है। यहाँ पे प्लस में है, आपके सामने है, ये देखो। तो मतलब ये है कि आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ये नहीं है कि कोई आपको आके बताएगा। मार्केट में कई आते हैं, लाइव होते हैं, पर मैं तो होता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ये है एनालाइज करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहो तो आप अपना एनालाइज खुद कर सकते हो, 4 आवर में, 1 आवर में, कुछ भी हो। तो कोशिश किया करो कि मतलब जब भी आप कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है ना, और अच्छा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, 1 महीने गलत बनेगा, 2 महीने गलत बनेगा, पर आप कोशिश करोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे सपोर्ट बन जाते हैं। और मार्केट देखो, जब भी आपका सपोर्ट टूटेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर यह है कि आपको सीखना तो पड़ेगा। कम से कम अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हो ना, तो आपको पता है कि मुझे नीचे से बाइंग करनी है, ऊपर से सेलिंग करनी है। तो इतना ही सीख जाओगे तो इतना ही बहुत होता है कि मुझे कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है। और OI डाटा देख के आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आप OI देखोगे तो देखो 24,700 पे OI कितने बैठे हैं, 57 लाख, 55 लाख। और यहाँ पे आप देखोगे तो 51 लाख बैठे हुए हैं OI। अभी OI की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 12 लाख बैठे हैं या 26 लाख बैठे हैं। तो यानी कि अभी 650 पे का लेवल आज की जो OI है उसके अकॉर्डिंग तो टूटेगा नहीं। हो सकता है कि कल टूट जाए, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सुबह जब मार्केट खुलती है तो सबसे पहले हम OI तो चेक करेंगे। आप इसको NSE में, सेंसिबल में कहीं भी देख सकते हो, OI सब जगह आते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ से बढ़िया लगता है कि मैं सेंसिबल से देख सकता हूँ या निफ्टी ट्रेडर में देख सकता हूँ, जहाँ पे आपको दिख जाए उसके अकॉर्डिंग आप काम करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और कोशिश किया करो कि पहले सीखने की, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ही बेनिफिट है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं कॉल टिप्स तो देता नहीं हूँ, सिर्फ आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा बताता हूँ। तो कोशिश किया करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे निकालने की, और वो आपको जब पता लगेंगे जब आप OI को पढ़ना शुरू करोगे। और OI एक जिस दिन आपको अच्छी तरह आ गए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे, जिससे कि आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो। बाकी अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।